आज हम होम्योपैथी की एक इंतहाई अहम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अब्रोमा अगस्टा। अब्रोमा अगस्टा का तल्लुक जो है वो प्लांट किंगडम से है, यानी ये पौधों से हासिल की जाने वाली एक दवाई है। इसका कॉमन नाम जो है वो उल्ट कंबल है। उल्ट कंबल से मुराद आम तौर पर यहाँ पे जो हमारे इलाके में ये है कि जैसे किसी कंबल को उल्टा जो है ना वो लटकाया गया हो किसी शाख के ऊपर, तो इसके पौधा जो है उसके ऊपर जो फूल लगते हैं वो बिल्कुल इस तरह से लगते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई कंबल जो है वो किसी शाख के ऊपर उल्टा लटकाया गया होता है। तो इसको हम अपनी ज़ुबान में यहाँ पे उल्ट कंबल के नाम से जानते हैं, और ये हिंदुस्तान में यानी पाकिस्तान में और इंडिया में ये पौधा अक्सर पाया जाता है। और ये इसका मदर टिंचर जो है वो इस्तेमाल होता है। ये मेडिसिन अब्रोमा अगस्टा जो है वो शुगर पेशेंट के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। शुगर का पेशेंट खा उसके पेशाब में शुगर आ रही हो, खा उसके खून में शुगर हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये औरतों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो हैं उनके अंदर और डायबिटीज़ के अंदर और रियोमेटिज्म में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आप इसको डायबिटिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप जहन में रखें कि जो एक डायबिटिक पेशेंट में सिम्टम्स हो सकते हैं वो अब्रोमा अगस्टा में तमाम सिम्टम्स मौजूद होते हैं, यानी फोड़े फिंसियाँ निकलने का, कार्बंकल बॉयल्स का बहुत ज़्यादा रुझान होता है इसमें, और इसकी स्किन जो है वो अक्सर पस से भरी हुई होती है, अक्सर जो है पस वाले फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं। इसके अलावा उसके जोड़ों में दर्द रहता है पेशेंट के, पेशाब में जहाँ शक्कर आती है खून भी आता है, और इसके अलावा यह है कि उसमें प्रोटीन खारिज होती है, अल्ब्यूमिन खारिज होता है पेशाब के साथ, और उसकी वजह से ज़ाहिर है कमज़ोरी बढ़ती जाती है। और शुगर के पेशेंट को जैसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और पानी पीने के बावजूद प्यास नहीं बुझती है, इस तरह से इसका भी मुंह खुश्क रहता है और बहुत ज़्यादा पानी पीने को दिल चाहता है मरीज़ का। और इसके अलावा औरतों की अगर अलामत ली जाएं तो हैज़ बेकायदा होता है, हैज़ रुका हुआ होता है, हैज़ दर्द के साथ आता है, और माहवारी एक टाइम पर नहीं आती है, और उसमें अगर आती भी है तो दर्द के साथ आती है। तो ये अलामत उसमें अक्सर पाई जाती हैं। शुगर के हवाले से अगर हम देखें तो उसको पेशेंट के जो आंखें हैं वो फैली हुई होती हैं, और जिगर की अलामत उसमें जो है वो पैदा हो जाती हैं, और यरकान पीला जो है वो अक्सर हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को। अगर ना भी हो तो जिगर की जो है बीमारियां वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे पेशेंट को लग जाती हैं। हार्ट जो है वो कमज़ोर हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चलते हुए चक्कर आते हैं, ऐसे लगता है कि वो कहीं गिर जाएगा, मदहोशी सी महसूस होती है। जो डायबिटिक पेशेंट को जो कमज़ोरियाँ फ़ील होती हैं वो अब्रोमा अगस्टा के अंदर मौजूद होती हैं, यानी अब्रोमा अगस्टा जो है उन जो अलामात को ठीक कर देती है, यानी शुगर की वजह से होने वाली जो तकालीफ़ हैं जो इंसान को होती हैं उनको या उनके नुकसानात को, शुगर के नुकसानात को ये मिनिमाइज़ करती है, और शुगर को मैनेज करने में भी बहुत अच्छा ये किरदार अदा करती है। इसी तरीके से अगर डायबिटिक पेशेंट को जो हम देखते हैं कि अक्सर ऐसी तकालीफ़ होती हैं कि नींद का नहीं आना है, और शताबी कैफियत होती है, मायूसी होती है, बेकरारी होती है, हाफजा कमज़ोर हो जाता है, दिमाग में चूँकि ग्लूकोज कम पहुँचता है इसकी वजह से उसको चक्कर आते हैं, खालीपन का महसूस होता है उसके सर में, और वो सर को इधर उधर पटकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है बाज़ औक़ात शुगर लो होने की वजह से। ये भी एक शुगर की अलामतों में से एक अलामत है। बेचैनी बेकरारी उसको महसूस होती है, आंखों में धुंधलापन होता है, पलकों की सोजन हो जाती है। ज़ाहिर है जब पेशाब के ज़रिए से प्रोटीन खारिज होगी, पेशाब में ग्लूकोज खारिज होगा, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज बॉडी को चाहिए होता है वो चूँकि बॉडी के सेल्स जो हैं वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो इस वजह से या उसको जुज़्वे बदन नहीं बनाते हैं ग्लूकोज को, तो उसकी वजह से खून में भी शुगर लेवल बढ़ जाता है, और पेशाब में भी जो ग्लूकोज है वो खारिज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आँखों में के ऊपर या आंखों के इर्द गिर्द चेहरे पर सोजन महसूस होती है, आंखों में थकन महसूस होती है, आंखें बंद कर किए रखने को दिल चाहता है, और आंसू बहते रहते हैं, और सफ़ेद और
जो हिस्सा है आँख का वो येलोश हो जाता है, यानी आँख का सफ़ेद हिस्सा जो है वो जर्द महसूस होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो अब्रोमा ऑगस्टा है इसमें रतूबत अक्सर नाक से भी बहती है, चूँकि जो शुगर का पेशेंट होता है उसमें रतूबात ज़्यादा हो जाती हैं, चूँकि उसमें शक्कर जो है वो खून में भी आ जाती है और पेशाब में भी आ जाती है, लेकिन उसको छींकें आती हैं और वो नाक को रगड़ता है। और इसके अलावा यह है कि वक्त से पहले जो वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है उसका चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और बूढ़े अफराद की तरह उसकी स्किन हो जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, जिस्म पर खारिश हो जाती है, जलन होती है और चेहरा डल होता है, ओल्ड लुकिंग होता है, रिंकल्स आती हैं उसके चेहरे पर, मुंह खुश्क होता है, प्यास बड़ी मकदार में पानी की लगती है और बड़ी मकदार में वो पानी पीता है, होंठ और ज़ुबान खुश्क रहती है और अक्सर वो नीलमू हो जाती है ज़ुबान उसकी जो है। और इसके अलावा यह है कि गले में जलन का एहसास होता है, ठोस अशिया निगलते वक्त उसको तकलीफ़ होती है, अलबत्ता जो माया अशिया होती हैं वो खाते हुए उसको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती बल्कि सुकून महसूस करता है। कोई भी लिक्विड अशिया जो हैं वो खाते हुए उसको सुकून महसूस होता है। शुगर के पेशेंट को जैसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसी तरह से इसको भी बड़ी गैर मामूली किस्म की भूख लगती है और अनयूजुअल भूख लगती है, यानी वो उसकी एपिटाइट जो है वो ऐसी होती है कि अभी खाया है अभी फिर उसको भूख लग गई है, या अभी खाकर उसने पेट भरकर खा लिया है फिर उसको एहसास होता है कि जैसे मुझे भूख लगी हुई थी, यानी खाने के बावजूद खाने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। भूख के एहसास के साथ ही उसको गशी का सा एहसास होता है, ऐसे लगता है कि मुझे अगर कुछ खाने को ना मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। हर तरह की अशिया खाने की उसके दिल में ख्वाहिश होती है, मैदे में खालीपन का एहसास रहता है, पेट में अफारा किसी कैफियत हो जाती है, अगर उसको खाना नहीं मिलता है तो पेट फूल जाता है, पखाना बदबूदार आता है, ज़ाहिर है बार बार खाना है तो वो प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता है तो फिर पखाना बदबूदार आता है और उससे शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और पखाना जिगर की खराबियों की वजह से स्याह रंग का आता है, मिट्टी जैसा आता है, गांठदार आता है, सुदे बने हुए आते हैं। और अब्रोमा ऑगस्टा का जो पेशेंट होता है उसको कब्ज़ अक्सर रहती है, पेशाब जलनदार आता है, जर्द आता है, रात को कई कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, यानी प्रोफ्यूज यूरिनेशन होती है, बार बार पेशाब की हाजत होती है, पेशाब मिकदार में भी ज़्यादा आता है और पेशाब के बाद शदीद प्यास महसूस होती है, पेशाब के बाद थकन कमज़ोरी का एहसास होता है, बाज़ दफ़ा पेशाब करके उठता है तो उसको चक्कर आते हैं, पेशाब में से मछली की बदबू सी आती है और रात को बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है। इसके अलावा पेशाब पर कंट्रोल नहीं रखता है, वो पेशाब को रोक नहीं सकता है और पेशाब वाली नाली में बाज़ दफ़ा ज़ख्म बन जाते हैं और पेशाब इसी वजह से जलन के साथ आता है। ऐसे पेशेंट को जो अब्रोमा ऑगस्टा का पेशेंट होता है उसको खांसी जिसके साथ पीप खारिज होती है, बलगम खारिज होता है, सीने में दर्द होता है, जर्द या सफ़ेद रंग का बलगम ख़ास तौर पर ठंडी हवा से, और शाम को उसकी तकलीफ़ जो खांसी की हैं वो बढ़ जाती हैं। खांसते वक्त उसको सीने को थामना पड़ता है, जैसे बरायूनिया की खांसी में सीने को थामता है पेशेंट, इसी तरह से अब्रोमा ऑगस्टा का पेशेंट भी सीने को थाम कर खांसता है। दिल उसका कमज़ोर होता है, चलते हुए चक्कर आने का एहसास होता है, गुर्दों के मुकाम पर उसको दर्द होता है और बाज़ दफ़ा गुर्दे इसकी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं जब इसको ज़्यादा प्रोटीन खारिज होती है या ज़्यादा एल्ब्यूमिन खारिज होता है तो उसकी वजह से किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे शुगर के पेशेंट्स के अंदर जो है वो सेक्स की जो है वो ताकत नहीं रहती है, मुबाशरत की जो है वो कुव्वत ख़त्म हो जाती है, मुजामत के लिए उसमें बड़ी कमज़ोरी फील करता है और बाज़ दफ़ा जो है कि इंटरकोर्स के बाद शदीद थकन होती है, बाज़ दफ़ा बेहोशी तारी हो जाती है और बाज़ दफ़ा पेशेंट लंबी नींद के लिए सो जाता है या इंटरकोर्स के फ़ौरन बाद उसको नींद आ जाती है, खसिए जो हैं वो सूज जाते हैं, टेस्टिस जो हैं लटक जाते हैं। ये शुगर के पेशेंट में भी और दीगर कमज़ोरियों में भी ऐसा मसला हो और इसी तरह से हैज़ की बेकायदगियाँ, हैज़ कम या ज़्यादा आना, हैज़ का दब जाना और अखराज जो स्याह जर्द रंग का होना या स्याह रंग का होना, हैज़ से 1-2 रोज़ कबल जो है वो पेल्विक में शदीद पेन, हैज़ की बेकायदगी के बायस जो है वो हिस्टेरिया, पेशेंट बौला सा हो जाता है। इस तरह की जो कैफियत होती हैं ये अब्रोमा ऑगस्टा के दायरा कार में आती हैं। नींद गहरी नहीं आती है
मदहोशी सी हुई रहती है, गनूदगी सी तारी रहती है, सुबह सवेरे खाना खाने के बाद उसको गहरी नींद आती है और उसको जैसे शुगर के पेशेंट को काम काज से नफ़रत होती है, इसी तरह से इसका भी काम काज को दिल नहीं चाहता है, काम काज से नफ़रत होती है और कोई भी काम वो दिल जमी से नहीं करता, बल्कि वो उसका दिल यही चाहता है कि मुझे कोई काम करना ही न पड़े। सुस्ती, काहली ये उसमें आम पाई जाती है। अब्रोमा अगस्टा आमतौर पर मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है और इसको 15 से 20 ड्रॉप्स जो है सुबह दोपहर शाम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाती है। लेकिन कोई भी पेशेंट जो है इसकी सेल्फ मेडिकेशन न करे, होम्योपैथिक डॉक्टर के नॉलेज के मशवरे के बगैर इस दवाई को इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।